हमारा जो यूरोप था, डू यू नो, वो किंगडम्स में बटा हुआ था। यूरोप क्या, इनफैक्ट पूरी दुनिया किंगडम्स में बटी हुई थी। नेशन स्टेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। नो नेशन स्टेट यानी किंगडम से, यानी कि मान लो एक एरिया का राजा ए है, उसका आज मूड रात को किया बैठ करके कि चलो हम कल उस एरिया को कॉन्कर करेंगे, तो वो तुरंत कॉन्कर कर लेता था। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, यानी कि लोगों की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। अगर आज वो ए राजा के कंट्रोल में है तो कोई भरोसा नहीं है कल वो बी राजा के कंट्रोल में होंगे, परसों सी राजा के कंट्रोल में होंगे। यानी उनका खुद का कोई आइडेंटिटी नेशन के टर्म्स में नहीं रह गया था। सारे लोग अपने डिफरेंट ग्रुप के होते थे। कभी कहलाते थे कि हम इस राजा के अंडर में हैं, तो कभी कहलाते थे हम उस एरिया के किंगडम के अंडर में हैं। तो ऐसा सिचुएशन था यूरोप में। जैसे कि एग्जाम्पल दे करके समझते हैं, हैब्सबर्ग अंपायर। वैसे आपके बुक में और भी एग्जाम्पल्स है बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक ही देख रहे हैं। हैब्सबर्ग अंपायर, ये जो अंपायर था वो ऑस्ट्रिया हंगेरी पे रूल करता था। और उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगेरी में टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतेनलैंड, बोहेमिया, ये सारे एरिया आते थे। यानी कि ये सारे लोग हैब्सबर्ग अंपायर के पार्ट माने जाते थे। बट सपोज अगर मान लो कि कोई दूसरा राजा इन पे अटैक करता, तो उस समय ये उनके किंगडम के पार्ट बनने जाते, हैब्सबर्ग अंपायर के हिस्से नहीं रह जाते। यानी कि लोगों का कोई आइडेंटिटी नहीं था नेशन वाला। हाँ, उन लोगों में बस एक ही कॉमन था, वो ये था कि कुछ लोग उसमें जर्मन बोलते थे तो कुछ लोग इटालियन बोलते थे। मतलब एक भाषा के टर्म्स में, उससे ज़्यादा उनके बीच में कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और अगर हम बात करें एज अ कम्युनिटी आइडेंटिटी की, तो वो तो बिल्कुल नहीं थी। यानी कि उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी थी नहीं, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो आखिर ये नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है, जो भावना है, वो यूरोप में कैसे फैला? आखिर वहाँ पे नेशनलिज्म को कैसे अराउज किया गया? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सी हम लोगों को ये टॉपिक दो क्लास, मतलब अगर हमें जानना है कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुई है, तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ की सोसाइटी कैसे थी। तो बेसिकली यूरोप की जो सोसाइटी थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक था अरिस्टोक्रेट क्लास, जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे। अरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया वो राजा वगैरह वाले जो थे, उसका जो ग्रुप था वो अरिस्टोक्रेसी कहलाता था। और जो दूसरा क्लास था वो था न्यू मिडिल क्लास, जो कि उसी समय इमर्ज होना शुरू हुआ था। तो भाई कैसे, ज़रूरत देखते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी की, यानी कि वैसे लोग जिनका बड़ा बड़ा लैंड स्टेट्स हुआ करता था, सिनेरियो कैसा था? तो फर्स्टली, भले ये सोसाइटी मतलब ये जो मेंबर्स थे सोसाइटी के अरिस्टोक्रेट्स, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। जैसे मान लो कोई फ्रांस का है तो कोई प्रशिया का है। जैसे एग्जाम्पल ही देख लो ना, लुई 16 कहाँ के थे? फ्रांस के थे। जबकि उनकी वाइफ मैरी एंटोइनिटी, याद है 9 में पढ़े हो आप लोग, वो जो थी वो ऑस्ट्रिया की थी। तो दोनों अलग अलग कंट्रीज के थे, बट वो दोनों टाइड थे, मतलब एक दूसरे से शादी किए हुए थे। यानी कि वेरिएशन होने के बावजूद वो एकजुट थे। क्यों एकजुट थे? उनमें कलेक्टिव क्या था? तो वो बड़े बड़े जमीनों के मालिक हुआ करते थे, राजा थे। तो इनमें ये एक कॉमन और कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। इन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। और दूसरा कॉमन चीज़ जो इनमें था वो ये था कि ये फ्रेंच बोलते थे। तो भले अलग अपना भाषा बोलते हैं अपने अपने देश में, बट कलेक्टिवली देखो तो सबको फ्रेंच आता था, क्योंकि माना जाता था फ्रेंच अमीरों का लैंग्वेज है। तो क्लियर। फिर आते हैं ये सारे लोग भले अलग अलग रीजन को ये कर रहे हो, आपके बिलोंग कर रहे हो, अलग अलग उनका कल्चर हो, बट फिर भी उन लोगों में शादी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि दोनों अमीर खानदान होते थे। अमीर हैं तो भाई उन लोग मैरिज के टाई से एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। नेक्स्टली, हाउएवर एक परेशानी था कि इनकी जो संख्या थी सोसाइटी में वो बहुत कम थी। ऑब्वियस ही बात है ना, हर कोई तो राजा नहीं ना बनेगा। राजा तो गिने चुने होंगे ना, जितने अंपायर, उनका खानदान कितना बड़ा होगा, नॉर्मल पब्लिक के मामले कम होगा। तो आपका सोसाइटी में ये एक क्लास था जिनकी संख्या कम थी, बट ये ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और एकजुट थे, वो एक टीम की तरह बने हुए थे। क्लियर। जो दूसरा क्लास था वो था आपका न्यू मिडिल क्लास। अब भाई न्यू मिडिल क्लास, ये न्यू क्यों है?
तो न्यू इसलिए है क्योंकि ये क्लास पहले हुआ नहीं करता था। पहले क्या होता था, अरिस्टोक्रेट होते थे और दूसरे जो है पेजेंट्स क्लास रहते थे जो कि गरीब होते थे। बट ये एक नया क्लास था जो सोसाइटी में उसी समय इमर्ज होना शुरू हुआ। अब ये क्लास आया कैसे? तो देखो सिंपल सा बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था आसपास में, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अचानक से बढ़ने लगे। जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आपके बढ़ने लगे तो क्या होगा, कमर्शियल क्लास जो है वो बढ़ने लगेगा। कमर्शियल क्लास मतलब कि जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो जो थोड़े के पेजेंट्स के पास ज़्यादा पैसे थे वो इन्वेस्ट करके अपना इंडस्ट्री वगैरह खोल लिए। अब वो इंडस्ट्री ग्रो करने लगा तो एक नया क्लास सोसाइटी में इमर्ज हुआ जो कि ना अरिस्टोक्रेट्स की तरह अमीर था, ना ही पेजेंट्स जो गरीब पेजेंट्स हैं उनकी तरह वो लोअर कैटेगरी में आते थे। तो ये बीच के क्लास बन करके आए, इसीलिए इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। अब इन मिडिल क्लास में कौन कौन आ जाते थे? तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट करते थे और इसी में काउंट हो जाते हैं आपके बिजनेसमैन। क्लियर है? नाउ ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास था, अब एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, एजुकेटेड देखो बेसिकली क्या होता था, अरिस्टोक्रेट पढ़े लिखे होते थे, लोअर कास्ट पढ़े लिखे नहीं होते थे। बट जब यही इन लोगों के पास पैसा आने लगा तो ये क्या करने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे। तो जब इनके बच्चे पढ़ने लिखे तो ये क्लास क्या हो गया, एजुकेटेड हो गया। लिबरल मतलब कि ये फ्री आइडियाज के बारे में बात करते हैं, इनका थॉट फ्री था, ये ब्रॉड माइंडेड होते थे। ठीक है, तो ये हो गए लिबरल मिडिल क्लास। अब ये जो नया क्लास आया ये एकजुट हो गया। भाई एकजुट कैसे हो गया? तो देखो इन लोगों का डिमांड सेम आया कि ये जो अरिस्टोक्रेसी को इतना सारा प्रिविलेजेस मिला है इसको ख़त्म करो। भाई हमारे पास भी पैसा है तो हमें वो औहदा क्यों नहीं मिल रहा है? और ये देश को यूनाइट करने की बात करने लगे। यानी कि इन सब का सेंटिमेंट हो गया ना एक मिडिल क्लास का, तो मिडिल क्लास का एक सेंटिमेंट हो गया तो ये भी एक नया कम्युनिटी बन करके खड़ा हुआ। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की भावना जो है वो अराउज होनी शुरू हुई। इसके बाद एक और है जो मैंने लिबरल वर्ड यूज़ किया है, इस पे भी पूरा एक टॉपिक है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। जब हम लोग लिबरलिज्म का मीनिंग देखेंगे तो हमें एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है? होपफुली आज जितना बताया है समझ में आ गया। आज के लेसन में हम लोग बस इतना देखा कि यूरोप जो है पहले किंगडम्स वगैरह में बटा हुआ था, तो वहाँ पे नेशनल सेंटिमेंट्स कैसे क्रिएट किए गए। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी जो है दो क्लास में बटी थी। अरिस्टोक्रेट वो ऑलरेडी यूनाइटेड थे, पर जब इंडस्ट्रीज आए तो एक नया क्लास डेवलप हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास जो है ये भी यूनाइट हो गया क्योंकि इनके डिमांड सेम थे। अब इनके भाई डिमांड्स क्या क्या थे तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होपफुली जितना समझाया है आपको समझ आ गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।